वेलकम बैक। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में जुमे की रात गांजा स्मगलरों के हमले में शदीद ज़ख्मी एक्साइज कांस्टेबल सुमैया की हालत मजीद बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हंगामी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो माधोनगर के करीब एक्साइज टीम स्मगलरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुलजिमीन ने फरार होने की कोशिश में अपनी कार से कांस्टेबल सुमैया को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक एक्साइज सीआई सुपन्ना की शिकायत पर 4 मुलजिमीन सुहेल, राहिल, मतीन और एक दीगर साथी के खिलाफ अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कार से टक्कर मारने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दीगर मफरूर अरकान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशों में तेजी पैदा कर दी गई है। कांस्टेबल सुमैया, जो पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, अब हैदराबाद के कॉरपोरेट अस्पताल में माहिर डॉक्टरों के ज़ेर निगरानी है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। तेलंगाना की ज़िला यादाद्री भोंगीर में तेंदुए की मुसलसल नकलो हरकत ने मकामी लोगों को शदीद परेशानी और खौफ में मुब्तला कर रखा है। ताज़ा वाक़या रावला जनगाम गांव में एक तेंदुए ने चंद्रिया नामी किसान के बछड़े पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। रात के वक्त किसान के घर के करीब बंधे मवेशी पर इस हमले ने मकामी किसानों और मवेशी पालने वालों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के हुकाम ने वहां का मुआयना किया और तेंदुए को पकड़ने के इक़दामात में इजाफा कर दिया। हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे लगाने और पिंजरे नस्ब करने पर गौर किया जा रहा है, ताकि उस जंगली जानवर को जल्द काबू किया जा सके। दूसरी जानिब तेंदुए के बार बार नजर आने की वजह से देहातों में तशवीश की लहर पैदा हो गई है और लोग शाम ढलते ही घरों में रहने पर मजबूर हैं। आंध्र प्रदेश के शहर करनूल में एक लर्ज़खेज़ और फिल्मी तर्ज का वाक़या पेश आया है, जहां एक खातून ने अपने साबिका बॉयफ्रेंड की शादी दूसरी खातून से होने पर इंतकाम की आग में जलते हुए उसकी बीवी को HIV का इंजेक्शन लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक करनूल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर करुणाकर और अदोनी की वसुंधरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन बाद में उनमें अलहदगी हो गई। कुछ अरसा कबल डॉक्टर करुणाकर ने डॉक्टर शरावनी से शादी कर ली, जो करनूल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही है। वसुंधरा अपनी मोहब्बत की नाकामी और करुणाकर की दूसरी लड़की से शादी को कबूल न कर सकी और उसने एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया। इस माह की 10 तारीख को डॉक्टर शरावनी के ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर जाने के दौरान 4 अफराद ने टू व्हीलर से उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर गई। उसकी मदद के बहाने उसको HIV इंजेक्शन लगा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की और मकामी वाक़े के CCTV कैमरों के फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में साबिक गर्लफ्रेंड वसुंधरा के बशमूल ज्योति, जसवंत और श्रुति को गिरफ्तार कर लिया गया। 9వ తారీఖు ఈ నెల 9వ తారీఖున మనకు ఈ కేసీ కెనాల్ దగ్గర గ్రీన్ పార్క్ రూట్లో డాక్టర్ శ్రావణి గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ దీంట్లో హాస్పిటల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తుంది. ఆమె స్కూటీ మీద వెళ్తుంది. ఆ టైంలో అరౌండ్ మధ్యాహ్నం 2:30 టైంలో ఆమె గురించి ఒక మోటార్ సైకిల్ ఒక స్కూటీలో వచ్చి ఒక వెహికల్ హిట్ కావడము, తగలడంతో ఆమె కొంచెం కింద పడిపోయింది. కొంచెం కింద పడిపోయి ఆమెకు ట్రూగా ఫ్రాక్చర్స్ కూడా చెస్ట్ దగ్గర రిబ్స్ ఫ్రాక్చర్ కావడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత వెంటనే అక్కడ వచ్చినట్టుగా ఇద్దరు రావడం, మహిళలు రావడం, ఆమెను లిఫ్ట్ చేసేసి ఆటోలో ఎక్కించాను, మేము హాస్పిటల్ పంపించాలని ఆ కారణంతో ఆమెను ఎక్కిస్తూ सिकंदराबाद के इलाके अलवल में एक और हादसा पेश आया। अलवल में वाक़ ना एजुकेशन गर्ल्स हॉस्टल में वाक़या पेश आया। आग लगने के बाद दम घुटने और धुआं फेफड़ों में जाने की वजह से 20 तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। मुतासरा तालिबात को फौरी तौर पर जेडीमेटला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। शहर में उन आतिशदगी के वाक़यात ने अवाम में खौफ व हरास फैला दिया है और लोग हुकूमत से हिफाजती इक़दामात सख्त करने का मुतालबा कर रहे हैं।
PM मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम में मन की बात के इस 30वीं एपिसोड में आंध्र प्रदेश की जिला अनंतपुर के आवाम की जानिब से पानी के बहरान से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अनंतपुर जैसे खुश्क साली से मुतासरा इलाके में जहां कम बारिश की वजह से आवाम को शदीद आबी किल्लत का सामना रहता है, वहां के मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत पानी के ज़खायर को बहाल करने का बीड़ा उठाया है, जो एक इंतहाई काबिल सिताइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में सफाई सुथराई से मुतालिक मुल्क भर में जारी अवामी तहरीक और उनमें नौजवानों के सरगर्म रोल का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नौजवानों के एक ग्रुप का जिक्र किया जिन्होंने उन इलाकों की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी संभाली जहां आमतौर पर कम तवज्जो दी जाती है। उन्होंने कहा कि उन नौजवानों ने अवामी मकामात की सफाई सुथराई को अपना मिशन बनाया और ईटानगर से आगाज करते हुए नाहरलागोन, द्विमुख, सेपा, पालिन और पासीघाट जैसे शहरों तक अपनी मुहिम को वसअत दी। उनके मुताबिक इस इज्तिमाई कोशिश के तहत अब तक तकरीबन 11 लाख किलोग्राम कचरा साफ किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को राय दहिंदगान के कौमी दिन के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की और नौजवानों से अपील की है कि वो 18 बरस की उम्र मुकम्मल करते अपना नाम वोटर फहरिस्त में ज़रूर दर्ज कराएं। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने वोटरों को जमहूरियत की रूह करार देते हुए कहा कि आज राय दहिंदगान के कौमी दिन के मौके पर मैं एक बार फिर अपने नौजवान साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही वो 18 बरस के हों खुद को बतौर वोटर ज़रूर रजिस्टर कराएं और इससे न सिर्फ आइन की जानिब से हर शहरी से मुतवक्के फर्शनासी पूरी होगी बल्कि मुल्क की जमहूरियत भी मजबूत होगी। राय दहिंदगान के कौमी दिन के मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तश्कील में हक़ राय दही की मरकज़ी हैसियत पर जोर दिया और मुल्क के जमहूरी अमल को कमज़ोर करने की मुबैना कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक पैगाम में मिस्टर खड़गे ने कहा कि राय दहिंदगान के कौमी दिन शहरियों को हासिल ताकत की याद दहानी कराता है। उन्होंने कहा कि राय दहिंदगान का कौमी दिन इस बात की मजबूत याद दहानी है कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके अवाम के हाथ में होता है और ये कि हमारे इज्तिमाई आवाज़ हमारी मुश्तरका तकदीर तश्कील दे सकती है। काबिल एतमाद इंतखाबी अमल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि शहरी ऐसे इंतखाबात के हकदार हैं जो खौफ और जानिबदारी से पाक हो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इतवार को वाज़ेह किया कि रियासत में तमाम इंतज़ामी और भर्ती से मुतालिक फ़ैसले महज अहलियत और शफ़ाफ़ियत की बुनियाद पर किए जाएंगे और अगर किसी इम्तिहान में धांधली या बेज़ाब्तगी के शवाहिद पेश किए गए तो हुकूमत सख्त तरीन कार्रवाई शुरू करेगी। गुलमर्ग में बर्फ़बारी की सूरत हाल, बिजली बहाली के इक़दामात और नई स्काई लिफ्ट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हर मामले को मजहब या खित्ते के चश्मे से देखना मुनासिब नहीं है। कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होने चाहिए। जिन उम्मीदवारों ने मेहनत से मेरिट हासिल किए हैं वो उसके मुस्तहिक हैं। उन्होंने कश्मीर में जुडिशनल सर्विसेज में इम्तिहान के नताइज पर उठाए जा रहे एतराज़ात पर बात करते हुए कहा कि अगर आप धांधली के सबूत लाते हैं तो मैं फौरी तहकीकात का हुक्म देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी ने नकल, बेईमानी या इम्तिहान में छेड़छाड़ का रास्ता अपनाया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो गुलमर्ग अवाम की शिकायत के बाद आए हैं जहाँ बर्फ़ हटाने और बिजली की फराहमी में कुछ मामूली खामियाँ थी जिन्हें इंतज़ामिया दूर कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज कनाडा को चीन के साथ तजारती मुआहदे को आगे बढ़ाने पर धमकी देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने ऐसा किया तो उस पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी सदर कनाडा और चीन के दरमियान हुए इस तजारती मुआहदे को चीन की जानिब से अपनी बरामदात कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजने का एक जरिया करार देते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि चीन कनाडा को मुकम्मल तौर पर निगल जाएगा और उसे पूरी तरह तबाह कर देगा, जिसमें उसके कारोबार, समाजी ढांचे और तर्ज जिंदगी की बर्बादी भी शामिल है।
آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ میں میلبورن کے جنوب مغرب میں واقع چھوٹے قصبوں کے رہائشیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ قریبی جنگلاتی آگ کے باعث اب علاقے چھوڑنے میں بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ آگ جانوں اور گھروں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اتوار کی صبح جاری کی گئی ایمرجنسی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ بے قابو آگ کسی بھی وقت میلبورن سے 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع قصبے گلبیرن کو متاثر کر سکتی ہے۔ وارننگ کے مطابق اگر آپ علاقہ چھوڑ نہیں سکتے تو سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ فوراً کسی عمارت کے اندر پناہ لے لیں۔ یہ آگ 10 جنوری سے لگی ہوئی ہے اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ اسے قابو میں کر لیا گیا ہے، لیکن ہفتے کے روز اس نے درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس سے تجاوز ہونے کے بعد شدت اختیار کر لی ہے۔ ہفتے کی رات آگ کا دھواں میلبورن تک پھیل گیا، جس کے باعث فضائی آلودگی سے متعلق وارننگ جاری کی گئی۔ خبروں کے اخیر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے نامپلی آتش دگی واقعے پر کیا گہرے دکھ کا اظہار، مہلوکین کے ورثاء کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا کیا اعلان۔ ڈی جی فائر سروسز وکرم سنگھ مان نے نامپلی آتش دگی کے مقامی حادثے کا کیا معائنہ، کہا مکمل طور پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، نامپلی فرنیچر شو روم میں آگ کی اصل وجہ، دکان کے مالک ستیش کے خلاف فوجداری کیس درج کر کے کی جائے گی کارروائی۔ حیدرآباد کے نامپلی میں ایک عمارت میں فرنیچر کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ، بچاؤ ٹیم کا 22 گھنٹے طویل آپریشن ختم، حادثے میں 5 افراد ہلاک، بھاری مالی نقصان کا اندیشہ۔ تلنگانہ بھر میں 16ویں قومی یوم رائے دہندگان کے موقع پر شعور بیداری پروگراموں کا انعقاد، تمام شہریوں کو ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج اور حق رائے دہی کا لازمی استعمال کرنے پر دیا گیا زور۔ وزیراعظم مودی نے کی ضلع اننت پور کے عوام کی جانب سے پانی کے بحران سے نمٹنے کی کوششوں کی ستائش، کہا اے پی کے اننت پور کے عوام نے پانی کی قلت دور کرنے کی نئی مثال قائم کر دی۔ اروناچل، آسام اور بنگلورو میں صفائی ستھرائی کے نئے معیارات، ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں وزیراعظم نریندر مودی کا خطاب۔ ملکاجن کھڑگے کا آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ، جمہوری اداروں کو لائق خطرات سے کیا خبردار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے پر دی دھمکی، کہا اگر کینیڈا نے ایسا کیا تو اس پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے۔ تلنگانہ ایکسپریس فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.